मोहतरम सामीन, 8 मार्च को बैनुल अक़वामी सतह पे एक यौम मनाया जाता है जिसे कहते हैं जी इंटरनेशनल वुमेंस डे, आलमी यौम ख़वातीन। और आज 10 मार्च है, चूँकि 2 दिन पहले ही ये दिन गुज़रा। असल में माहौल जो बन चुका है वो बड़ा अजीब है। लादीनियत, इल्हाद, कुफ़र, जहालत, हर तरफ ये चीज़ें, इनका दौरा है। और औरत उसे किस तरह ये दिन मनाना चाहिए और वो किस तरह मना रही है, तो बहुत सारी ख़राबियाँ मुआशरे में जन्म ले रही हैं। यकीनन ये बात किसी से मख्फी नहीं कि सिर्फ़ गिनती की चंद औरतें शायद जो किसी मखसूस मिशन के तहत इस दिन को वो काम करती हैं जो औरत के शायान शान नहीं, और उसे वो अपना हक कहती हैं और अपना हक वो समझती हैं। गिनती की सिर्फ़ चंद औरतें हैं, अक्सर औरतें नहीं हैं ऐसी, गिनती की चंद औरतें। लेकिन इनका चूँकि टारगेट जो है वो कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात हैं। चूँकि जो जवान खून होता है वो बड़ा गर्म होता है, उन्हें मीठी मीठी बातों में लगाकर बहलाना फिसलाना बड़ा आसान होता है। और यानी को हक कहा जाता है और फुहाशी को हक कहा जा रहा है, और उन्हें ये तरबियत दी जा रही है कि जनाब ये तुम्हारी ज़िंदगी तुम अपने उसूलों के मुताबिक गुजारो, ये तुम्हारा हक है। और फिर एक नारा बुलंद होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का। ना जिस्म हमारा है ना मर्ज़ी हमारी है, मर्द हो या औरत हो। मर्द भी ये नारा नहीं लगा सकता क्योंकि वो जिस्म का मालिक नहीं है अपने। कोई फोत हो जाए तो हम क्या करते हैं? सपुर्द खाक करते हैं। क्यों सपुर्द खाक करते हैं? कि जिसकी अमानत थी उसको वापस कर दिए अल्लाह दे हवाले। तो इंसान अपने जिस्म का मालिक नहीं है, वो अपने जिस्म का मालिक ही नहीं, वो अपने जिस्म का मालिक। और कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, ला तब्दीला लि खल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली नहीं। यानी कि मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि सूरतन तो ये ख़बर है लेकिन मानन नहीं है। यानी कि देखने में तो ये जुमला ख़बरिया है लेकिन माना इसका जुमला नहीं वाला। क्या मतलब? कि अल्लाह की तख्लीक को तब्दील मत करो। अल्लाह ने जो चीज़ जिस तरह पैदा की है उसको उससे तब्दील ना करो। इसकी एक तफसीर ये भी की गई कि अल्लाह ने हर एक को फितरत इस्लाम पर पैदा किया, तो लिहाजा इस्लाम की मुखालफत में ना जाओ। ला तब्दील लि खल्क़िल्लाह का माना ये है कि इस्लाम की मुखालफत में नहीं जाना। अगर इस्लाम पे अमल कोई नहीं कर रहा तो वो कम अज़ कम इतना तो कर सकता है कि इस्लाम के मुखालिफ ना जाए। हाँ, आलमी यौम ख़वातीन पर ख़वातीन ये देखें, ये मैं सिर्फ़ उनकी बात कर रहा हूँ जो मुट्ठी भर ख़वातीन, चंद एक, और न जाने जिनका क्या मकसद है। हाँ जी, और कुछ मर्द भी हैं मुट्ठी भर जो इस मार्च में शामिल होते हैं और वो कहते हैं नहीं जनाब ये सच कह रहे हैं, और हालांकि उनके मर्द होने पे लोगों को शुकूक व शुबहात हैं। उनकी हरकतें बताती हैं कि ये मर्द नहीं है। अल्लाह ने तो मर्दाना सलाहियत के साथ पैदा किया है ना, लेकिन वो जनाना तरीक़ों को अपनाते हुए अपना फ़ख्र महसूस करते हैं, और वो भी यही कहते हैं जनाब हमारा जिस्म है, हमारी मर्ज़ी है। तो ना जिस्म हमारा है ना मर्ज़ी हमारी है, मर्द हो या औरत हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सराहत के साथ लानत फरमाई। याद रखें, रहमतल लिल आलमीन लानत कर रहे हैं उस पे, उस मर्द पे जो औरत जैसी मुशाबत इख्तियार करे और उस औरत पे जो मर्दों जैसी मुशाबत इख्तियार करे। उन पर लानत की है कि इन्होंने जो रहमतल लिल आलमीन, पीछे बचा क्या। तो लिहाजा इंसान इस बात को देखे, सोचे, गौर करे कि
वो एक सिर्फ नारा नहीं लगा रहा है, और इस तरह इस दिन पे ऐसे ऐसे स्लोगन्स उठाए जाते हैं जिन्हें हम बयान नहीं कर सकते। उनके अंदर कुफ्र तक बका जाता है, और जुमले ऐसे होते हैं जो हमारे मजहबी शायर की तौहीन कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है भी क्या इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है? लेकिन नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे? बातें किसी पर भी मख्फी नहीं है। हर एक को अपने मामलात से फुर्सत ही नहीं है कि कोई दीन के बारे सोचे। वो रियासत जो ना बनी ही इसलिए है, इस्लाम के नाम पे दो रियासतें हैं ना दुनिया में, एक मदीना है और दूसरी पाकिस्तान है। ये दो सल्तनतें हैं जो इस्लाम के नाम पे कायम है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमहुल्लाहु ताला ने क़याम पाकिस्तान पे के बाद ये मकसद वाज़े किया था कि हमने ज़मीन का टुकड़ा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया। हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया है कि हम इस्लाम पर खुल के अमल कर सकें, कि यहाँ हम कुर्बानी करें तो हमें को रोके ना कि गाय की कुर्बानी क्यों कर रहे हो। इस्लामी त्यौहार मनाएं तो कोई रोकने वाला ना हो। आज़ादाना तौर पर इस्लाम की जो प्रैक्टिसेस हैं हम उन्हें अपने ज़ेर अमल ला सकें, हम उन पर खुलम खुला अमल कर सकें। अब देखिए ना, इसी रियासत के अंदर इस्लाम पर खुला कोई अमल करे तो उसकी जड़ें काटनी शुरू कर दी जाती हैं, और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ खुला अमल करे उन्हें सिक्योरिटी भी दी जाती है, प्रोटेक्शन भी दी जाती है, और उनकी हिफाजत भी की जाती है। कुछ ही साल पहले सब जानते हैं इसी आड़ में इस्लामाबाद के अंदर ख़तून बिल्कुल बरहना सड़क पे आ गई कि जनाब मेरा जिस्म है मेरी मर्ज़ी। इसी रियासत पाकिस्तान में कोई रिसर्च करना चाहे तो नेट पे जाके देखें, ऐसा हुआ है बिल्कुल बरहना। और जनाब ये इस्लामी सल्तनत है। अब असल में बात पता क्या है, हमें एक बुराई आखिरी शक्ल में तो बुरी लगती है, लेकिन वो बुराई पहली शक्ल में भी बुरी है। बरहना कोई एकदम नहीं हो जाता, ये बात ज़हन में रखें। उसकी तैयारी होती है, पहले हया जाती है, फिर लिबास चुस्त होता है, टाइट होता है, फिर मुख्तसर होता है, और फिर वो ख़त्म होता है। तो शुरू में हम उसको अच्छा समझते हैं, या हम कहते हैं जनाब ये खुशी का मौका है, जायज़ है, ये फ़लाँ मौका है तो जायज़ है, ये फ़लाँ मौका है तो जायज़ है। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझें। हरम के अंदर मस्जिद हराम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जाना नसीब करे। उम्रा जब करते हैं सफ़ा और मरवा की सही की जाती है, तो वहाँ पे ना ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं एक जगह पे दरमियान में, वहाँ से दौड़ा जाता है, सही करते हुए दौड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर औरत को दौड़ने का हुक्म ही नहीं है। उस मुक़द्दस मकाम मुक़द्दस जगह पे कहा नहीं, क्योंकि अगर ये तेज़ चलेगी ना हो सकता है इसके पैरों की आवाज़ पैदा हो जाए, उसके तो पैरों की आवाज़ पैदा नहीं होने दी जाएगी। औरत, इस्लाम ये कहता है कि औरत की गुफ्तगू भी औरत है, औरत की गुफ्तगू भी औरत है। कुरान ने कितना खूबसूरत बयान किया। सूरह अहज़ाब अगर पढ़े, उम्महातुल मोमिनीन को खिताब किया जा रहा है और सारी मोमिनात को खिताब है कि अगर कहीं मसला बताना पड़े या कोई बात करे तो अपना लहजा सख्त करके जवाब देना है, आवाज़ भारी करके। कुछ अगर देखें, कुछ ख़वातीन जिनके अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है दीन की खिदमत की, वो तफसीर बयान करती हैं, तबलीग करती हैं, उनकी आवाज़ बहुत भारी हो चुकी हुई है, भारी बोल बोल के कसदन। क्योंकि अगर टीवी पे आ रही हैं तो ये मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, अक्सर की बात नहीं कर रहा, जो इस मसले को समझती हैं, यानी कि औरत की आवाज़ भी औरत है। क्यों? कुरान कहता है ये ना हो कि तुम मसला बता रही हो और तुम्हारी आवाज़ सुन के उसके दिल में बुरे ख्यालात पैदा हो जाए। हाँ, 8 मार्च को औरत को क्या काम करना चाहिए? औरत को अपनी तारीख़ याद करनी चाहिए कि उसका वरासत में कोई हिस्सा नहीं होता था, उसका मुआशरे में कोई हिस्सा नहीं होता था, उसे पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। औरत वाले घर में जाना बाइसे शर्मिंदगी होता था, और जिस औरत को कारे जलालत से निकाल के
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज़्ज़त का ताज पहनाया। वो औरत 8 मार्च को योम तशक्कुर मनाए। उसे चाहिए कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात पर अमल पैरा हो और वो कहे, जिस नबी ने, जिस दीन ने, जिस कुरान ने हमें मुआशरे के अंदर एक इज़्ज़त अता की, एक काबिल इज़्ज़त फ़र्द बनाया है, हम उस दीन का शुक्रिया अदा करते हैं। अब देख लें, दीन से पहले औरत का क्या मकाम था मुआशरे में। और इंसान ना असल में समझता है, जिस चीज़ को तरक्की समझ रहा है ना, वो तरक्की नहीं है। अच्छा, वो तरक्की क्यों समझ रहा है? वो कहता है गैर ऐसा करते हैं। गैरों का फेल हुज्जत नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। इंसान जब दुनिया में आया था, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसके पास असबाब जो हैं वो नहीं थे, असबाब नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता सारे मामलात हुए। सबसे पहले इंसान ने जब अपने शर्मगाह को छुपाया तो वो पत्तों के ज़रिए छुपाया था। पूरा लिबास उसके पास नहीं था। पूरा लिबास ना होना ये जिद्दत नहीं है, ये क़दामत है। जिद्दत ये है कि लिबास पूरा हो, लिबास मुख्तसर हो। ये दौरे जदीद नहीं है, ये दौरे कदीम है। अच्छा, बहुत से लोग ना फिर बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं। वो कहते हैं जनाब ये क्या बात हुई, दाढ़ी अगर बंदे ने रखनी होती तो अल्लाह दाढ़ी के साथ ही पैदा कर देता। अगर ख़तने करना सुन्नत होते तो अल्लाह ख़तने करके पैदा कर देता। अच्छा, वो ये तो नहीं कहते भी अगर दांत इतने ज़रूरी होते तो वो दांत दे के भेजता। ये वो मिसाल नहीं देंगे भी अगर इतनी बातें हैं तो दांत तोड़ दो, अपने ना रखो दांत, कि उसने तो नहीं दिया। उसने अगर हमें चलाना होता तो वो हमें क्रॉलिंग के मरहले से गुजारता ही क्यों? अगर खानी रोटी थी तो दूध वाला मरहला क्यों आया? इस तरह की मिसालें वो नहीं देंगे, क्योंकि ये मिसालें दे के ये लोग खुद फंस जाते हैं। ये जो लिबरलिज़म है उसकी बात हो रही है। और देखें ना, बहुत से लोग दीन से खाम मुतनफ़िर हैं। क्यों मुतनफ़िर हैं? उन्होंने सुना ही ऐसा, और उनको जिसने दीन के बारे में लीड किया या रहनुमाई की, वो लोग उसी तरह थे। अब देखें ना, इससे बढ़कर अलमिया क्या हो कि हमारे यहाँ दीन से इतनी दूरी हो चुकी है कि एक प्रोग्राम नशर होता है, शायद आप में से कई लोग देखते हो, तो शायद इस्लाह हो जाए। अगर किसी की कोई मान जाए, ना माने तो कोई बात नहीं, हमारा काम पहुँचाना है, मनवाना नहीं। एक बंदा टीवी पे इस्लामिक प्रोग्राम के नाम से, प्रोग्राम तो इस्लामी नहीं है क्योंकि नाम रखने से चीज़ इस्लामी, भी कुत्ते का नाम को बकरा रख दे तो वो क्या हलाल हो जाएगा? नहीं होगा। वो कुत्ता है, वो कुत्ता ही रहेगा। वो इस्लामी प्रोग्राम का नाम है, और जनाब उस पर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऑन एयर ये बात की जाती है कि सदर हाउस में जमात का एहतमाम हो और पूरी कौम अपने घरों में मुक्तदी बन सकती है। कि सदर हाउस में लाइव जमात हो, प्रेसिडेंट हाउस में, और सारे बंदे टीवी चला के अपने अपने घरों में नमाज नीयत लें, उसकी नीयत कर लें। ये नज़रिया है ना एक, और लोग बाकायदा कई हैं इस नज़रिए को मानने वाले। नज़रिया गामदी कहा जाता है इसको, कई मानने वाले हैं। जनाब गामदी साहब ने बात की, और गामदी साहब ने बात की है, बात ही गलत की है, किसी ने भी की हो, कोई भी हो। इल्म हिकमत प्रोग्राम का नाम रखने से इल्म हिकमत नहीं आता, उसमें इल्म हिकमत भी होनी चाहिए। यानी कि कहने का मकसद ये है, इससे पुरफितन दौर क्या होगा कि अमन का लिबास पहन के तखरीब की कोशिशें की जा रही हैं। इससे बढ़कर पुरफितन दौर क्या होगा? आम आदमी तो परेशान होगा ना कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ। ये चंद दिन, 2-4 दिन या शायद कल परसों की बात है, मुझे अभी एग्जैक्ट डेट याद नहीं। कुछ मैसेजेस आए मुझे, वो काफ़ी दिनों से आ रहे थे, क्योंकि मसरूफियत थी। वो फिर मैंने पढ़े तो वो लिखा हुआ था इसमें कि मैं नया मुसलमान हुआ हूँ, 1 साल के चंद माह हुए मुझे मुसलमान हुए। तो सवाल ये था, उसने ना बहुत सारे सवालात अगर मगर से किए हुए थे, क्योंकि हो सकता है उसने इस्लाम की रिसर्च सारी गूगल से की हो। अब गूगल तो वही चीज़ बताएगा ना जो उस पर डाली हुई है। अब बाहर के लोगों को क्या पता कि मुसलमान कौन है और अहमदी मुसलमान कौन है? उनको तो नहीं पता ना, जो नॉन मुस्लिम है, जो न्यू मुस्लिम है, नया मुसलमान हो रहा है, उसे क्या पता कि ये तो कादियानी है, इनका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं, ये तो मुर्तद है, ये तो काफिर हैं सारे। अब लेकिन अगर वो पढ़ेगा
और वो हो सकता है कुरान भी वो डाउनलोड कर ले जो उन्होंने पब्लिश किया हो वगैरह ज़ालिक, और भी बहुत सारे मामला हो रहे हैं ना। तो वो कहने लगा जी मैंने ये मेरे कुछ सवालात हैं जी, अगर मगर क्या मेरा ये अकीदा ठीक है अल्लाह के बारे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे, अगर मैं यूँ कहूँ, अगर मैं यूँ कहूँ। तो काफ़ी सारा उसका ना वो लंबे ज़्यादा सवालात थे। तो मैंने मुख्तसर उनसे ये कहा कि आपने अगर मगर ना करनी है ना अगर मगर में पढ़ना है, आपने रब के बारे में भी सोचो विचार नहीं करनी, आपने सिर्फ रब के अहकामात पढ़ने हैं कि रब कहता क्या है, और हुजूर अलैहिस्सलाम के अहकामात पढ़ने हैं, हुजूर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आप पर यह लाजिम है आप सीरत नबी पढ़ें, हुजूर की ज़िंदगी को देखें। आप बकौल अभी चंद दिन हुए मुसलमान हुए, आप इस्लाम की तरफ आएंगे, इस्लाम कहता क्या है। ये अगर मगर वाले काम नहीं करने। अब बहुत से लोग ना असल में अकल जो है ना, अकल ये इस चीज़ को ज़्यादा पिक करती है जिसके अंदर जहालत ज़्यादा हो। जिस चीज़ में जहालत, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अब उनको पता है कि ये चूरन, ये इमलियाँ, ये नुकसानदेह है, लेकिन फिर वही लेके आएंगे, वो पापड़ वही लाएंगे जो खाने का दिल भी नहीं करता नहीं, और वो ले भी सारे इतने इतने ज़्यादा आएंगे कि बंदा परेशान हो जाता है। यानी कि जो चीज़ गलत है ना उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इंसान उसे बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। ये हमारा फितरती तौर पे मामला जो है ये ऐसे ही चल रहे हैं वगैरह ज़ालिक। समझ आई बात? इंसान फितरती तौर पे इन चीज़ों पर ज़्यादा अमल करता है कि जो उसे हक से दूर कर दें। लिहाजा हम अब देखें ना, काम आदमी आप यूँ समझ लें, किसी ने अगर अपने सर दर्द की दवाई भी लेनी हो तो वो गूगल करके दवाई नहीं लेता, वो गूगल करके दवाई नहीं लेता। वो जनाब हाँ गूगल करेगा तो ये ढूंढने के लिए कि स्पेशलिस्ट कौन है, ये आधे सर की दर्द का मसला है, मैं किसके पास जाऊँ। अच्छा वो फिर लिस्ट आएगी, फलां डॉक्टर। अब वो पढ़ना शुरू करेगा इनकी कंसल्टेंसी फीस कितनी है, 300 500 नहीं जी या फारग है, 1000 है भी फारग है, 5000 हाँ यह बंदा सही है, जरा 5000 मांग रहे हैं ना यह को पढ़िया लिखिया लगता है, ये पढ़ा लिखा आदमी है जिसने कितने मांगे हैं जी 5000 नीचे लिखा हुआ है। अगर आप फ़ोन पे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको इतने पैसे जैस कैश करने होंगे। कहता जनाब ए बंदा सही मेरी रम्ज़ पड़ेगा। अब गूगल से भी इंसान अपने सर दर्द की दवाई नहीं ढूंढता, लेकिन दीन के मसले में वो गूगल जो कह दे, विकीपीडिया जो कह दे, हम उसको मान लेते हैं। हम कहते हैं जी मैंने पढ़ा है। क्या कहते हैं जी? मैंने पढ़ा है। जनाब क्या पढ़ लिया हमने? कोई एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया या क्या पढ़ लिया? और फिर हम दीन, यानी कि अब होना ये चाहिए। देखें अगर गलत दवाई लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जान चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत मसला पढ़ लेंगे तो ईमान चला जाएगा। जान का चले जाना ये आसान है ईमान के जाने से, क्योंकि जान गई तो बात ख़त्म हो गई ना। और अगर ईमान गया तो वो जहान जहाँ जान जानी ही नहीं। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। वो जहान, अल्लाह बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी औरत के पीछे जाने से बेहतर है किसी शेर के पीछे चले जाओ। कहा शेर पलट आया तो जान चले जाएगी, औरत पलट आई तो ईमान चला जाएगा। ये बेहयाई की नीयत की बात हो रही है, ये उस नज़रिए से बात हो रही है। तो अब देखिए ना हम कि इस पुरफितन दौर में हम का वो औरत जिसे इस्लाम से पहले किसी ने इज्जत ही नहीं दी, वो औरत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में चंद औरतें इकट्ठी करके और चंद मर्दनुमा औरतें इकट्ठी करके वो इस्लाम ही के ख़िलाफ़ पोस्टर्स अवेजा करें और वो उठाएं और हम ये कहें नहीं जनाब ये उनका हक है। ये कोई हक नहीं। इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने वाला इंसानियत के दायरे में भी नहीं आता। इस्लाम के शायर की तौहीन करने वाला उसका इंसानियत के दायरे में आने का भी हक नहीं बनता। ये बात ज़हन में रखें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने दिया अल्लाह के लिए और जिसने ना दिया अल्लाह के लिए, जिसने ताल्लुक़ को जोड़ा अल्लाह के लिए और जिसने ताल्लुक़ तोड़ा अल्लाह के लिए, जो राज़ी हुआ अल्लाह के लिए और जो नाराज़ हुआ अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो उसका ईमान मुकम्मल हुआ, उसका ईमान।
अल्लाह कहता है जहां ताल्लुक तोड़ना हमें वहां इंसानियत नजर आ जाती है, और रब जहां कहता है ताल्लुक नहीं तोड़ना वहां हमें अपनी अना नजर आती है, और यार बुलांदा ही नहीं मैंने। समझने की बात है ना, सोचने की बात है। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर एक इस्लामी जमहूरिया के अंदर औरतों के दिन के हवाले से चंद औरतें इस्लाम का मजाक उड़ाती नजर आ रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कसूर मेरा भी है, कहीं ना कहीं कसूर हम सब का है, कहीं ना कहीं है, दूर का हो या करीब का हो। आज मिसाल के तौर पे हमें पता लगे कि फलां मुल्क के अंदर एक पादरी ने कुरान की बेहुरमती की है, तो हम सारे रैली निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, और जनाब प्रेस क्लब पहुंच जाएंगे, टायर भी जला देंगे, पुतले भी जला देंगे। ठीक है, हो सकता है कोई बेचारा गरीब आदमी ने कोई ढाबा लगाया, वो ढाबा भी तोड़ दें, किसी ने सोडे की दुकान लगाई हो, बोतलें भी हम तोड़ दें, क्योंकि वहां गुस्ताखी हुई है ना, हमारा खून यहाँ खोल रहा है। उसने कुरान वहां गिराया अमेरिका में, और मेरा खून इतना ये खोला कि मैंने अपने ही मुसलमान भाई की मोटरसाइकिल रोक दी और उसके टायर जला दिए। ये नफ्सियात है ना हमारी, हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वो वहां करे, हमारा यहाँ इतना खून खोल जाता है। वही कुरान की आयत किसी अखबार पे लिखी हो, उसमें नान पकौड़े लेते हुए तो खून नहीं खोलता हमारा। फलां ने कार्टून बनाए हैं जी, हमारा खून खोल रहा है। भाई हमने बुजुर्गों की तस्वीरें मार्केट में ये फुटपाथ पे लगाई हुई हैं फॉर सेल, तो उस वक्त खून क्यों नहीं खोलता। ये दाता साहब की तस्वीरें नहीं मिलती बाजार में, ये तस्वीर कार्टून नहीं है तो और क्या है। बताएं जी, 1000 साल पहले कौन सा कोई कैमरा था जहां से तस्वीर खींची हुई है, और कैमरा था भी तो तस्वीर खींचना ही जायज नहीं है, वो किसी की भी हो। अब एक नया ट्रेंड चला है, बड़ी माजरत के साथ, महफिलों में ना जो फोत शुदगान है, नात खां हो या कोई भी हो, फोत शुदगान। मैंने आज ही एक क्लिप देखा, एक नात खां फोत हुए, खालिद असरैन खालिद साहब, बड़ा अच्छा पढ़ने वाले थे। आज ही मैंने क्लिप देखा, वो कोई महफिल हो रही है, वो एक सोफे पे उनकी तस्वीर रखी हुई है, और सारे यूं हाथ बांध के खड़े हुए हैं तस्वीर के आगे, और जनाब वो रोए जा रहे हैं। अब वो अभी तो वो आज रो रहे हैं, कल पता नहीं वो तस्वीर का क्या करेंगे। वो तस्वीर काबिल ताजीम समझी जा रही है, हालांकि गलत बात है। नजरिया बुत परस्ती यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से आगे चलता है। अभी फलाना मुल्क में कंपटीशन हो और वो खाके बना रहे हों और हमारा खून खोलता है, और वो लोग जिन्होंने नबियों पे पूरी पूरी फिल्में बनाई हुई हैं, वो देखते हुए हमारा खून नहीं खोलता। कोई दुनिया का नेक तरीन ज़ाहद आदमी है किसी की मजाल वो खुद को किसी नबी की शबी कह सके। मुहर्रमों के अंदर वाक़या करबला सारा फिल्माइज हुआ है, और वो देख रहे हैं एक करैक्टर बना हुआ है, नाउज़ बिल्लाह, फलाना इमाम करैक्टर बनाए हुए हैं, और वो जनाब दिखा रहे हैं, उस वक्त तो खून नहीं खोल रहे। यानी कि अगर खाका बनाना जायज़ नहीं है तो मुसलमान बनाए वो भी जायज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई काफिर बनाएगा तो एहतजाज होगा। अब हम बड़े फ़ख्र से देखें कौन से पैगंबर है जिनकी फ़िल्म नहीं बनी हुई, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लोगों ने देखी है, कईयों ने तौबा करनी चाहिए। वो कई कहते नहीं जनाब इससे वाक़या याद हो जाता है, और यार वाक़या याद हो जाता है जब कहीं कभी कोई हज़रत यूसुफ का नाम लेगा तो जहन में तस्वीर किसकी आएगी। एक लम्हे के लिए ये भी सोचे ना, जब हज़रत यूसुफ का नाम लिया जाएगा तो आवाज़ कानों में किसकी आ रही होगी, वो जो किरदार है उसी की आ रही होगी ना। तो कहने का मकसद है ये जो लादीनियत और इल्हाद हमें जगह जगह नज़र आ रहा है, इसमें हम सब का कहीं ना कहीं कोई हिस्सा है। अब हम वहाँ जाके तो उसको तो पकड़ के बंद करने से रहे, तो जो हम कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना, कि हमारा अपना जो काम बनता है, हमारी अपनी जो ड्यूटी बनती है, हम उसको बखूबी अंजाम दें। महफिल के इश्तिहार होते हैं, क्या वो हमारी गलियों के गटरों में नहीं पड़े होते, तो वो जायज़ है क्या? हमें तो इतनी तौफीक नहीं होती कि बाइक से उतर के वो उठा के साफ करके ऊपर रख दें, और वही काम अगर कोई और करे तो जनाब सरापा एहतजाज हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जहां हमने काम करना है वहां हम करें, और हम अपनी ड्यूटियां अगर हम सर अंजाम देते रहेंगे ना तो हमें ये जगह जगह लादीनियत वगैरह नज़र, हमें ये पता होगा जनाब ये आदमी जो बात कर रहा है ये दीन के मुताबिक कर रहा है या दीन के खिलाफ कर रहा है। ये बात ज़हन में रखें। हम बसा औकात कई लोग ऐसे देखे हैं
वो मिर्ज़ाइयों की तरफदारी करते नजर आते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, नहीं जी बंदे बड़े चंगे होंगे, नहीं जनाब ये आगा खानी बंदे बड़े अच्छे होते हैं। और हमने क्या करना है उस बंदे की अच्छाई का जो हमारे नबी को ही नहीं मानता? हमने क्या करना है उस अखलाक का जो उस ज़ात की ताज़ीम नहीं करते, जो सरापा उसने अखलाक है। समझ आ रही है ना बात? तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को हमने खुद समझना होगा। वो औरत जो एक चौक में खड़ी हो चंद औरतें लेके और चंद मर्दनुमा औरतें लेके, और उन्होंने पोस्टर्स भी उठाए हों जिनके अंदर सराहत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जा रही हो, दीन की तौहीन की जा रही हो, तो वो औरतें औरत के लाने की हकदारी नहीं है। उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया, उनकी तरफदारी नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं, उन्हें समझाया जाए कि ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। या तो वो अपना जाहिर करे ना कि वो किस मिशन के तहत ऐसा कर रही है। अब मैं आपके सामने औरत की कुछ जिहाद रखूंगा जो दीन इस्लाम हमें देता है। औरत का दायरा, कि औरत को अगर देखें, औरत के 3 दायरे हैं। कितने जी? 3। औरत के कितने दायरे हैं? 3। यानी कि 3 दायरों का मतलब है 3 जगह हमें औरत नजर आती है। नंबर 1, और बल्कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खतून की अजमत के हवाले से ये कहा कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। दीन औरत की अजमत का मुनकिर नहीं, मौलवी मुनकिर नहीं, उलमा मुनकिर नहीं, कोई ये नहीं कह रहा। आज की गुफ्तगू से कतन ये नतीजा नहीं है कि औरत की कोई अजमत नहीं है। औरत की जितनी अजमत है उतनी हो सकता है मर्द की भी ना हो, ये बात समझ लें। और ये मैं भी अर्ज करूंगा सराहत के साथ मिसालें देके, औरत की शान ज्यादा है मर्द से, औरत की शान है मर्द से। हाँ, मर्द को फोकियत क्यों दी? इसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। जिम्मेदारी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि शान भी बढ़ गई है। कुछ खसाइस हैं जो सिर्फ मर्दों को हासिल है, औरत को नहीं। मिसाल के तौर पे नबी होना मर्द का खासा है, कोई औरत नबी नहीं हो सकती, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वैसे देखें तो हो सकता है कई औरतें कई मर्दों से अफजल नजर आए हमें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। हुजूर फिर कौन है? कहा फिर तेरी माँ। हुजूर फिर कहा फिर तेरी माँ, कहा फिर कहा अब तेरे बाप। और बाप का तो नंबर चौथी दफा आ रहा है, पहले 3 नंबर औरत के हैं। और देखिए ना, आदमी को प्रोटेक्शन शायद एक तरफ से भी ना हो, और औरत को प्रोटेक्शन भाई की तरफ से भी है, बेटे की तरफ से भी है, बाप की तरफ से भी है, और मियाँ की तरफ से भी है। औरत की शान बहुत है। लेकिन अगर औरत इस बात को समझे और वो औरत रहे, और वो औरत रहे, और अगर इस बात को वो समझे। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, औरत के 3 दायरे हैं। पहला दायरा है उसकी अपनी ज़ात, दूसरा दायरा है उसका घर, और तीसरा दायरा है समाज। औरत को देखा जा सकता है उसकी ज़ात के एतबार से, या देखा जा सकता है उसके घर में, या देखा जा सकता है उसके समाज में, कि उसका अपने लिए क्या किरदार है, अपने घर के लिए क्या ड्यूटियां हैं, समाज को उसने क्या खिदमत दी हैं। अच्छा, अगर उसको औरत को अपनी ज़ात को देखें तो 2 चीज़ें फिर नज़र आती हैं, बहैसियत इंसान या बहैसियत औरत। बहैसियत इंसान या बहैसियत औरत। औरत मार्च के नाम पे जो काम किए जाते हैं वो तो औरत के शान तो दूर की बात है, वो तो इंसानियत के दायरे में नहीं आते। वो काम करना, वो काम करते हुए तो इंसानियत शर्म से झुक जाती है, जो काम इस नाम पे किए जा रहे हैं। अच्छा, अगर औरत को घर के दायरे में देखें तो घर के दायरे में औरत को बुनियादी तौर पे 3 हैसियतें हासिल होती हैं। नंबर 1, वो औरत या बेटी होगी। नंबर 2, या वो बीवी होगी, या वो माँ होगी। अगर घर के अंदर औरत को देखा जाए, देखे ना, इस्लाम ने औरत की इतनी हैसियत बयान की, इतनी जिहाद बयान की, और सब एक से बढ़कर एक है, सब एक से बढ़ के कहीं। यार, मर्द जिसे अपनी ताकत का बड़ा गुरूर है, जिसे बड़ा नशा है कि जनाब मेरे जैसे बाजू किसी के नहीं है, मेरी जैसी सोच किसी की नहीं है, और मेरे जैसा कोई कमा नहीं सकता, इस शान वाले मर्द को रब ने हुक्म ये दिया है कि औरत के सामने नजरें झुका के रखनी।
और औरत फिर किस चीज़ की तलब कर रही है, वो किस चीज़ को ढूंढ रही है? उसे रब ने जो इज़्ज़त दे दी है, जो शान अता कर दी है, उसे कोई दीन या कोई तहजीब, कोई सियासत, कोई समाज उसे वो ताज़ीम नहीं दे सकता। अगर औरत बहैसियत बेटी है, अब उसका बहैसियत बेटी क्या काम है? वो वालिदैन की इज़्ज़त का बाइस बनेगी। वो किसकी इज़्ज़त का बाइस बनेगी? वालिदैन की। वो अपने भाई की इज़्ज़त का बाइस बनेगी अगर वो बेटी है। और औरत मार्च के नाम पे जो काम किए जा रहे हैं, ना वो वालिदैन के लिए बाइस फ़ख्र है, ना वो भाइयों के लिए बाइस फ़ख्र है। ये क्या है सारा? ये अब देखिए ना, अगर ये इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, ये औरत मार्च में जिनके इंटरव्यू किए जाते हैं, वो इनके माँ बाप का भी तो इंटरव्यू करो और पता लग जाए कि इनके माँ बाप हैं भी कि नहीं है, ये कौन है, कहाँ से आई हैं, ये किस मिशन के तहत आ रहे, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और ये सारी चीज़ें आश्कार हो जाएंगी अगर इनको कानून के शिकंजे में लाया जाए। अगर एक कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको पकड़े, इनको माँ बाप को बुलाएं, जनाब ये क्या हो रहा है, ये बड़ों को पकड़ें। ये जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की ख़वातीन को ट्रैप किया जा रहा है उनकी बात नहीं, जो सरगने हैं ना उनको पकड़ा जाए और फिर देखा जाए जनाब ये किस मिशन के तहत चल रहे हैं, ये क्या गेम खेला जा रहा है, इसके पीछे किसका आता है, फिर ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, ये कब पता लगेगा? जब हम अपना किरदार इस मामले में अदा करते रहेंगे। अच्छा, अगर औरत को बहैसियत बीवी देखा जाए तो उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं जी? नंबर 1, वो खामंद की इताअत करे नेकी के कामों में। किसके कामों में? अगर खामंद बुराई का हुक्म दे तो औरत पर उसकी इताअत लाजिम है। कोई भी बुराई का हुक्म दे, माँ बाप भी बुराई का हुक्म दें तो माँ बाप की इताअत भी लाजिम, माँ बाप की इताअत भी लाजिम, लेकिन उनसे उसने सलूक लाजिम है। अगर किसी के माँ बाप किसी को हुक्मन कहें मुशरिक हो जाए, कुरान कहता नहीं होना, लेकिन माँ बाप से हुस्ने सलूक तुमने करना। यानी कि वो इतना उनका अकीदा ख़राब है कि वो कहते हैं बेटा तुम मुशरिक हो जाओ। कब मुशरिक नहीं होना, लेकिन माँ बाप तुम्हारे हुस्ने सलूक के मुस्तहिक हैं। फिर भी अगर औरत बहैसियत बीवी है, उसका काम क्या है कि वो अपने खामद के घर की हिफाजत करे। किसकी हिफाजत करे? खामद के घर का माना ये बड़ा वसी है। सिर्फ वो 4 दीवारी मकसूद नहीं है। घर वो एक इमारत का नाम, ये घर एक घराने का नाम है। घर से मुराद पूरा घराना, इसमें पता नहीं कितने ख़ानदान आते हैं। और घर की हिफाजत करने का मतलब ये है कि उसके इस सिलसिले को, जो उसकी औलाद का तवल्लुद का जो सिलसिला है, औरत की जिम्मेदारी है उसे पाक दामन रखना। ये औरत की जिम्मेदारी है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के में छोड़ दिया और चले गए। उस वक़्त मक्के में पानी भी नहीं था, जमजम निकला मुख्तसर। हज़रत इस्माईल बड़े हो गए, वहाँ लोग रहना शुरू हो गए, उनकी शादी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इस्माईल नहीं मिले, वो बाहर गए हुए थे। उनकी बहू मिली, बहू बेटी के बराबर होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना अपनी बहू को एक पैगाम दे के गए, ऐ मेरी बहू, मेरा बेटा जब आए ना तो उसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं। अच्छा, शायद वो कई लोग ये समझ रहे होंगे जुम्मा है और ये किस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। ये दीन की बातें हैं सारी, ये जुम्मे पे बयान किए जाना फ़र्ज़ है। ज़रूरी नहीं होता जुम्मे पे सिर्फ करामतें बयान की जाएँ या फजीलतें सुनाई जाएँ। इस्लाह मुआशरा जुम्मे का बुनियादी मकसद है, क्योंकि लोग यहाँ पे जमा हुए होते हैं और ये इस्लाह मुआशरा का ये बड़ा अहम और ख़ास टॉपिक है। शायद कईयों को बड़ा खुश्क मजमून लग रहा हो, मजमून खुश्क नहीं है, देखने में खुश लगता है लेकिन ये खुश्क नहीं है, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे बेटे को कहना तुम्हारे घर की चौखट ठीक, चौखट किसको कहते हैं जी? एंट्रेंस, समझ आ गई ना? अच्छा, वो आए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने कहा कि आपके वालिद जो नबियों के बाप हैं, जिनकी नस्ल से हज़ारों नबी तशरीफ़ लाए, जद्दुल अंबिया, वो कहने लगे, वो कह के गए हैं कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं। अब हज़रत इस्माईल समझ गए, हालांकि बाप के यहाँ परवरिश तो नहीं पाई, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत। सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी? अल्लाह अकबर। हज़रत इस्माईल ने कहा अच्छा
फ़ौरन अपनी उस बीवी को तलाक दे दे। जिसने पैगाम दिया था उसे क्या दे दी? तलाक। अच्छा, फिर कुछ अरसा गुजरा, दूसरी बीवी, वो शादी उनकी फिर हो गई, हज़रत इब्राहीम आए, मुलाकात हुई, बहू सही, बेटे से ना हो सकी, और पैगाम दे के चले गए मेरे बेटे आएंगे, उन्हें कहना अपनी चौखट की हिफाजत करो। तो पैगाम दिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और अपनी बीवी से मज़ीद मोहब्बत शुरू कर दी। अच्छा, वजाहत क्या लिखी है? वो ये लिखी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा आए थे ना, तो जो पहली बहू थी उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी भी नहीं की, अखलाक भी नहीं था अच्छा, और जो काम एक औरत को करने चाहिए थे वो नहीं किए। अब कोई हो सकता है ये कहे कि जनाब समझा देते, तलाक देने की क्या ज़रूरत है, और नबी की निगाह देख लेती है, समझ के मसला हल होगा कि नहीं होगा। ये बात ये भी समझने वाली है। वो कहते हैं ना, तुमने भी सुनी होगी, बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो ख़तरा आगाज़ बदल डालो, कि जिस चीज़ के नताइज गलत हों उसका आगाज़ ही तब्दील कर देना चाहिए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन बनते ही पहला काम क्या किया? अपनी बीवियों में से एक बीवी को तलाक दे दी, और ये बीवी इनको बड़ी प्यारी थी, सबसे ज़्यादा प्यार वो इस बीवी से करते थे, और उसी को तलाक दे दी। कहा क्यों तलाक दी है? कहा मैं नहीं चाहता कि कल को हुकूमत का कोई मामला हो और ये सिफारिश कर दे और मैं मोहब्बत में सिफारिश मान लूँ। ये वो लोग जिन्होंने हराम के डर से हलाल भी छोड़ दिए, वो कहाँ जाके अंजाम बुरा हो सकता था उसका आगाज़ ही तब्दील कर दिया। तो बात हो रही है कि अगर औरत बीवी है, उसका काम है वो अपने खामद के घर की क्या करे? हिफाजत करे। आज औरत वो खामद के घर की हिफाजत करती है, बाकी सारों के घर तोड़ के, तो उसको समझना चाहिए। अच्छा जी, औरत अगर बीवी है तो उसका काम है खामद की अमानत की हिफाजत करे। अगर वो बीवी है तो उसका काम है खामद के मालो मता की हिफाजत करे, खामद के सामने ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करे। किसके सामने? खामद के सामने। देखिए ना कितना बड़ा अजीब दौर है, औरत गैरों के सामने सजने में फ़ख्र महसूस करती है, खामद के सामने कंगी भी नहीं करती। तो फिर लड़ाई झगड़े ना हो, तलाक़ें ना हो तो क्या हो? ये बात समझने वाली है कि माशरे में हो क्या रहा है। शादी पे जाना है तो उस दिन जनाब आज जाना भी पाला है, 10,000 रुपया देना है उधर, और खामद के लिए 10 दिन हो गए हैं उसने मुँह भी नहीं धोया हो, ये मैं थक गई हूँ, ये है वो है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सफ़र से तशरीफ़ लाए, एक सहाबी साथ थे, उनकी ना नई नई शादी हुई और हुज़ूर के साथ जाना पड़ गया। जब मदीना में दाखिल हुए ना तो वो दौड़ पड़े, मदीना में दाखिल होते ही घर की तरफ दौड़ पड़े। हम भी किसी की नई नई शादी हो तो आपस में कहते नहीं इनू खिंच पै रही, इनू उधर दी खिंच पै रही, वो दौड़ पड़े। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा पकड़ के लेके आओ। पकड़ा, किधर जा रहे हो? हुज़ूर रहा नहीं गया, नई नई शादी हुई थी, बेगम से मिलने का इश्तियाक हो रहा है। आपने फरमाया सब्र कर, उसे बताया कि तू आ रहा है? अर्ज़ किया हुज़ूर नहीं। कहा बाहर जाके बैठ जा, कहीं मस्जिद में बैठ, और किसी के यहाँ घर पैगाम भेज के तू आ गया और आने वाला है, ताकि वो तेरे आने तक कंगी कर ले, अपने आप को संवार ले, कपड़े तब्दील कर ले, ये तू जाए तुझे उसे देखे तो तेरी तबीयत खुश हो, कराहत ना आए। घर तेरा है लेकिन मुंह उठा के ना चला जाए अंदर। अल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलाम यार देखे कितनी शानदार तालीम, और कहाँ तक की सोच और फिक्र को मलूज रखा जा रहा है। देख ले, खामद के लिए सजना है, औरत नहीं सज रही, और जिनके सामने उसने आवाज़ नहीं निकालनी उनके लिए वो उसके सिंगार ही ख़त्म नहीं हो रहे, और वही खामद उसको तैयार कराने लेके जाता है। उसे समझाएं, उसको बिठाएं, उसको कहें भाई तू रोज़ तैयार हो, उसको उसके जो सामान है वो। अच्छा, एक और बात, औरत खामद के लिए सजे ये खामद का हक है, और खामद भी मुंह धो के औरत के पास जाए ये औरत का हक है। खामद ने जनाब खाती नहीं कराया, 20 दिन हो गए, उसने शैम्पू ही नहीं किया, उसने कपड़े वो घर आके तब्दील ही नहीं किए, वही सुबह फैक्ट्री वाले कपड़े, वही वो स्मेल आ रही है और वो जनाब आगे बैठ गया है। नहीं, इस चीज़ को समझें, दो तरफा ही मामला गलत हो रहा है। यानी कि औरत अपनी देखे, हैसियत देखे, और दीन उसे जो हुक्म दे रहा है वो काम करे। अच्छा जी, औरत अगर बीवी है तो खामन के दुख सुख में शरीक हो, खामन से जायज़ मुतालबत करे, नाजायज़ की डिमांड ना करे, खामन की मुश्किलात को समझे और उसका साथ दे, खामन के वालिदैन को अपना माँ बाप समझे
और उसके बहन भाइयों को अपना बहन भाई समझे। औरत अपने खामद पर रश्क करे, अपने खामद पर क्या करे? ये एक एक बात पूरा पूरा जुमा है, अगर एक एक बात पे बहस की जाए तो पूरा पूरा जुमा गुजर जाए। औरत अपने खामद पे क्या करे? रश्क करे। औरत आज क्या कर रही है? अपने खामद के सामने अपनी कज़नों के खामदों की बड़ाइयाँ बयान कर रही होती। ये तो मर्द को तैश दिलाने वाली बात है ना, उसकी गैरत जागती है और लड़ाइयाँ हो रही हैं, मुआशरा ख़राब हो रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये वो बातें हैं, अगर किसी कोई भी बंदा जो सोशल वर्कर है, वो सियासतदान है, वो पीर साहिब है, वो कारी साहिब है, कोई सोशल मतलब जिनके पास लोग आते जाते हैं, कुछ स्कूल है, इदारा है, तो वो ये बातें अगर कोई औरत अपना मसला रखती है, जनाब मेरी खामद के साथ नहीं बनती, तो उन्हें उसे कहें भी खामद आए तो मुँह धोया कर, और खामद कहे मेरी औरत के साथ नहीं बनती तो उसे कहे औरत के पास जा तो सच सवर के जाया कर। वो ये बातें उन्हें समझाएं। हम पता क्या करते हैं? हम चस्का लेना शुरू कर देते हैं, होया की सी, सुन रहे हैं ना, होया की सी, फिर साथ ही अपने लुक में लगाते हैं और लड़ाई और बढ़ जाती है और तैश दिलाते हैं। और वो जनाब वो ऐसा वो कहते हैं बस नहीं चलता कि अभी सर फाड़ दे। किसी का भी मामला हो, खामद के साथ हो या वैसे ही किसी का अफसर का जूनियर के साथ हो या किसी मालिक का मुलाजिम के साथ, तो वहाँ पे इसी तरह किया जा रहा। समझाएगा कोई भी नहीं, तमाशा सब देखेंगे। बड़ा एक मशहूर मुहावरा है, एक मशहूर मुहावरा सुना होगा सब ने कि लाहौर दा राह सारे दस दिन किराया को नहीं देता। समझ रहे हैं इस मुहावरे को? हाँ, जो नहीं समझे वो समझ जाएंगे जब बार बार इसको सोचेंगे। रास्ता सब बताएंगे, छोड़ के कोई नहीं आता। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझें। अच्छा, औरत अगर बीवी है तो अपने खामद को खुश रखे और खामद अपनी बीवी को खुश रखे। औलाद की तालीम व तरबियत करना औरत की जिम्मेदारी। अब बताएंगे जितने अहकाम मैंने आपके सामने रखे, औरत मार्च में इनमें से किस पर अमल होता है? बहैसियत बीवी, किसी पर नहीं। वहाँ पर तो नहीं, अजीब जनाब है वो जी, हमारा दिल करेगा तो हम ये काम करेंगे, नहीं दिल करेगा तो ना करेंगे। तो यार ना करो, कोई जिम्मेदारी को ज़बरदस्ती थोड़ी। लेकिन ये इस्लाम की आड़ लेकर, इस्लाम का लिबादा ओढ़ के ये बातें करना, इसकी इजाज़त नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। कौन? कि जो इस हाल में मरी कि खामद उससे राजी था। खामद उससे क्या था? एक मियाँ बीवी के दरमियान नचाकी हो गई, तो खामद का दोस्त पूछने लगा जनाब की होया दसो तो सही। वो कहने लगा मैं अपनी औरत की बात किसी से जिक्र नहीं करता, तलाक हो गई। वो दोस्त कहने लगा भी अब तो तलाक हो गई, अब बता दे। वो कहने लगा मैं गैर औरत की बात जिक्र नहीं करता। यार बात ख़त्म नहीं होगी। पहले वो कहते हैं अपनी औरत की बात नहीं करूँगा, फिर वो कहता है मैं गैर औरत की बात नहीं करूँगा। कितना खूबसूरत तरीका। हम तो हर एक को जनाब वो खिजर समझते हैं और अपना दुख दर्द सुनाना शुरू कर देते हैं। और बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है ना, जिसका मफहूम ये है कि हर यार नू राज नहीं दसीदा, वो यारां दे भी यार होंदे ने। ये बात समझनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो किसको हुक्म देता? औरत को हुक्म देता अपने खामद को सजदा करो। वो औरत जिसने 5 नमाजें अदा की, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखा, अपने शोहर की इताअत की, उसे क़यामत के दिन कहा जाएगा जिस दरवाजे से दिल करे जन्नत में दाखिल हो जाए। औरत मार्च पे औरत ये बैनर्स उठाए ना कि सलाम उस नबी की अजमत को जिसने हमारे पैरों के नीचे जन्नत रख दी, सलाम उस नबी की अजमत को जिसने मर्द को औरत का मुहाफिज बना दिया, सलाम उस नबी की अजमत को जिसने जिंदा दरगोर की जाने वाली औरत को इज्जत का ताज पहनाया। तो औरत को तो बैनर ये पकड़ने चाहिए ना कि वो अपने नबी का शुक्रिया अदा कर रही हो, वो दीन का। वो औरतें जो गैर मुस्लिम हैं, वो जब पढ़ती हैं ना कि औरत के साथ क्या सलूक होता था और दीन ने क्या इज्जत दी, वो इस दीन के गुण गाती नजर आती हैं माशरे में। एक दो नहीं, 20 मिसालें मौजूद हैं। लेकिन वो औरतें जो कलमा भी नबी का पढ़ती हैं और मुखालफत भी नबी की करती हैं, नाउज़ बिल्लाह, वो सोचें, वो समझें कि वो क्या कर रही हैं। औरत अगर बहैसियत माँ है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? पहली जिम्मेदारी माँ की ये है वो अपनी गोद को दरसगाह बनाए। अपनी गोद को क्या बनाए? दरसगाह बनाए, वो सिखाए। औरत मार्च में बताएं कौन सी औरत है जिसने ये बैनर उठाया हुआ है कि सलाम उस दीन पर जिसने हमारी गोद को पहली दरसगाह बनाया। और वो क्या सिखा रही है वहां आके? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन अगर पढ़ें तो दीन पता क्या बताता है? दीन ये बताता है
कि औरत अगर फातिमा जैसी हो तो औलाद हसन और हुसैन जैसी हुआ करती। माँ अगर अजीम है तो औलाद भी अजीम है। एक फ़र्द पढ़े ना, एक मर्द पढ़े तो एक मर्द तालीम हासिल करता है, और अगर एक औरत तालीम हासिल करे तो एक घराना तालीम हासिल करता है। अल्लाह अकबर। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तुम मुझे अच्छी माएँ दो। औरत मार्च में कौन सा ऐसा बैनर होता है जो बता रहा होता है माँ अच्छी होनी चाहिए? वहाँ पर तो बड़ा अजीब माहौल है और अजीब जुमले लिखे हुए हैं, और हम में से कई लोग जनाब उसके हक में नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात सुने। वो कहते हैं कौमों की तारीख, उनका माजी और हाल, कौमों की तारीख, उनका माजी और उनका हाल, ये उनकी माओं का फैजान है। किसका फैजान है जी? इस्लाम का बहुत बड़ा मारिका, जिसके बाद हम कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इतनी अजीम कुर्बानी जिसने दीन को बचाया, ये कुर्बानी, इसमें किरदार उन माओं का है जिन्होंने उन शहीदों को तैयार करके मक्तल में भेजा। कश्मीर देख लें, कितने अरसे से वो कश्मीरियों को मार रहे हैं, लेकिन हर बंदा आज भी कत्ल होने को, शहीद होने को तैयार है। किरदार किसका है? माँ का किरदार है। वो माँ उन्हें बता रही है, बेटा जिंदगी तो 4 दिन की है, अगर हमेशा रहना चाहते हो तो कट जाओ, शहीद हो जाओ। ये माओं का फैजान है। तो औरत मार्च पे ये बैनर आवेजा होने चाहिए। अगर औरत की तीसरा दायरा देखें, समाज का दायरा, तो औरत का काम है पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात, रिश्तेदारों में मोहब्बत रखे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो, मुसीबत में दूसरों के काम आए, शादी ब्याह वगैरह के मौक़ों पर जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करे और बवक्ते ज़रूरत दूसरों की रहनुमाई करे। औरत के ये 3 दायरे हैं, और एक एक दायरे में इतनी बातें आती हैं, और इनमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो औरत मार्च पर आवेजा की जाती है। तो लिहाजा हम किसी ऐसी औरत मार्च की तस्दीक नहीं करेंगे और ना उनकी तायद करेंगे जो इस्लाम के ख़िलाफ़। हाँ, अगर औरत के दिन पे औरतें निकलें इस्लामी लिबास में मलबूस होके और बैनर्स उन्होंने उठाए हों उस दीन को सलाम करने के लिए, उस नबी को सलाम करने के लिए, उस रब की तारीफ़ करने के लिए जिन्होंने इन औरतों को मुआशरे में काबिले ज़िक्र, औरत काबिले ज़िक्र ही नहीं थी। अगर औरत सिर्फ इस बात को समझ रहे ना, काबिले ज़िक्र नहीं थी वो, इस्लाम ने ना सिर्फ काबिले ज़िक्र बल्कि काबिले इज्जत बनाया। किसी औरत ने कहा, वो एक प्रोग्राम में थे, वो कह ये क्या बात हुई, आप कहते हैं जी औरत की शान ज़्यादा है तो वरासत में हक आदा क्यों है? ये उसने मुझ पर एतराज़ किया कि वरासत में हक आदा। मैंने कहा तूने वरासत पढ़ी है? तूने वरासत पढ़ी? कहते नहीं जी उसका आधा होता है, बंदे का ज़्यादा होता है। मैं कहा जी अगर ये तो तब है ना जब बेटा हो, बेटा ना हो फिर औरत का कितना हिस्सा पता तुझे? तो कहती आप बताएं। मैंने कहा 1/2 आधी जायदाद बेटी को मिलती है अगर बेटा ना हो तो। किसी के एक बेटी हो तो बेटी का हिस्सा कितना है जी? आधी जायदाद बेटी की। और एक बेटी, 2 बेटियां हो या ज्यादा, लेकिन बेटा कोई ना हो तो 2/3 बेटियों का है, आधी से भी ज्यादा। और मैंने कहा चल तेरी बात मान लें, बेटे हैं तो बेटों को डबल मिलता है और औरतों को सिंगल मिलता है। तो ये बता वो बेटे खर्च किस पे करते हैं? वो बेटे खर्च किस पे करते हैं? और मर्दों को जो हिस्सा मिल रहा है वो किस पे खर्च कर रहे हैं? और औरत का तो खर्च ही नहीं हो रहा। बाप भी उस पे खर्च करे, भाई भी उस पे खर्च करे, और खामद भी उस पे खर्च करे, बेटा भी उस पे खर्च करे, और तुम कह रहे हो औरत आधी है। तो औरत को तो चारों तरफ से हिस्सा मिल रहा है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है और अपना ज़हन बनाने की ज़रूरत है। जब ज़हन ये बन जाएगा ना, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और वाकई दी है, तो इंसान को फिर कहीं कमी नज़र नहीं आएगी। फिर वहाँ पर इंसान की ज़बान से यही निकलेगा अल्लाह तेरा शुक्र है। दुआ अल्लाह से अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।